क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में ईरान के अंदर जो भूकंप आया वो परमाणु टेस्ट भी हो सकता है? क्या ईरान ने वाकई में वो टेस्ट कर लिया, वो लाल रेखा को पार कर लिया, जिसको लेकर ईरान को अमेरिका और इजराइल बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसके चक्कर में खामनोई समेत 160 बच्चों की जिंदगियां छीन ली गई? और क्या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? वेल, भगवान ना करे ऐसा हो। भगवान करे कि ये सारी खबरें पूरी तरह गलत हो। लेकिन आज जब ईरान के वीरान रेगिस्तानों के बीच धरती कांपी और रेक्टर स्केल पर सुई एक झटके पर जाकर रुकी, तो दुनिया के लिए केवल एक भूकंप की खबर हो सकती है। लेकिन तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम्स में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। वह सवाल यह नहीं था कि भूकंप क्यों आया। सवाल यह था कि क्या यह नॉर्मल था या जमीन के हजारों फीट नीचे किसी परमाणु धमाके की गूंज थी। और क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने उत्तर कोरिया, रूस या चाइना की हेल्प से कोई गुपचुप परमाणु परीक्षण किया हो? क्योंकि ईरान को लेकर अब एक थ्योरी चल रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हमारा और तुमने सब बर्बाद कर ही दिया, अब हम भी तुमको बर्बाद करेंगे, तुमको भी नष्ट करके हम जाएंगे, तुम्हारे भी कौम को खत्म करके ही जाएंगे। ये थ्योरी चल रही है। दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यह बात खामोश कह रहे हैं। और ऐसे में जब एक धरती कांपने की खबर आती है, तो क्या यह केवल कोरा इत्तेफाक था या इत्तेफाक से कहीं आगे जाकर ये किसी गुप्त हथियार का नतीजा था? देखिए, जैसे ही ईरान के फ्रांस प्रांत से भूकंप का डाटा दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा, उनके माथे पर पसीना तो आया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कह रही है कि वो साधारण भूकंप जैसा नहीं था। आमतौर पर भूकंप में धरती धीरे धीरे हिलती है। परमाणु विस्फोट में एक साथ झटका लगता है जो एक पल में पूरी ताकत दिखाता है। और यही से सवाल शुरू हुआ कि ईरान के रेगिस्तान में कौन सा झटका था, नेचुरल वाला या फिर परमाणु टेस्ट वाला? और क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमदा है, जिस तरह से एक दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी। कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका की तो पूरी परमाणु को लेकर ही है। और इसलिए सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और क्या ईरान ने चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया के कर्ल से परमाणु टेस्ट किया? इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा, क्योंकि इस वॉर को लेकर जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और भविष्य में भी आप हर एक विषय को लेकर आप पहले से जानकार बनने रहे। हमारा आपका संवाद बेहतर हो, रिश्ता मजबूत हो, इसलिए हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले की। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले की उन तस्वीर को देखना होगा जिसमें इजराइल वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर हमला किया था। इजराइल का यह दावा था कि उसने सेंटर को तबाह कर दिया, लेकिन क्या ईरान ने इजरायली जासूसों को चकमा दिया? दुनिया जिसे मलबा समझ रही थी, क्या उसके नीचे ईरान की खतरनाक मशीनें काम कर रही थी? ये खबर और महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर खामनोई को मार डाला गया, इसके तमाम कमांडर्स को मार डाला गया, उनके बच्चों को मार डाला गया। और अक्सर यह देखा गया है कि जब किसी देश का बड़ा नेता संकट में होता है, तो सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे बड़े कदम उठाती है। अब जब खामनोई दुनिया में नहीं है, तो फिर सवाल वही कि क्या ईरान ने यह आखिरी दाव चलने की कोशिश की, जहां पर अपनी रक्षा करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यही सवाल उठाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और यह सवाल कि दुनिया के बाकी बड़े देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है जिसमें दुनिया की तमाम महाशक्तियां शामिल है। सवाल ये कि रूस और चाइना की मदद के बिना क्या ईरान ऐसा दुस्साहस कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में खबर है कि जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, जिस तरह से उसके ड्रोन इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, क्या ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट है या बैकडोर से कहीं पर चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया ने उनकी हेल्प की? असल में यूक्रेन, ताइवान और ईरान ये तीनों दुनिया के अलग-अलग कोने में अमेरिका की ताकत को बांटने की एक चाल भी हो सकती है। क्योंकि रूस चाइना है, अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट जाए, चीन चाहता है कि अमेरिका का ध्यान ताइवान से हट जाए, और यहीं पर रशिया और चाइना को क्या एक मौका मिलता है कि पीछे से अमेरिका की दादागिरी को चुपचाप खत्म कर दे। क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है,
तो रूस और चीन को अपनी चाल चलने का पूरा मौका मिल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर ईरान के पास बम है तो अमेरिका के सैन्य धमकियां अपनी धार खो देंगी। पश्चिमी देश में भी इस डर में है कि अगर ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे, जिससे पूरी दुनिया वॉर में घुस जाएगी और एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होगी। ये सारी बातें सब जानते हैं। हालांकि इस वॉर के बीच में भारत और भारतीयों की जेब पर भी संकट आने वाला है साहब, क्योंकि यह धमाका और यह मौत, हत्याएं, युद्ध अगर आप मजा लेकर देख रहे हैं तो यह मजा आपके लिए सजा बनने वाला है, क्योंकि ईरान का युद्ध आपके घर में भी पहुंचने वाला है। हाँ जी, ईरान के युद्ध के चलते कच्चे तेल या कीमतें जो है वो बढ़ रही है। दुनिया का बहुत सारा तेल जिस समुद्र रास्ते यानी हुर्मुज के जलसंध से गुजरता है उस पर ईरान का दबदबा है। ईरान कह रहा है कि कोई शिप निकलेगी तो दाग देंगे। ईरान परमाणु ताकत के दम पर उस रास्ते को अगर बंद करता है तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगी, और भारत एक के लिए चिंता है। वैसे भी तेल की कीमतें बढ़ने वाली है। इसके अलावा ईरान में हजारों भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें छात्र, डॉक्टर, व्यापारी शामिल है, जिसके परिवार टीवी से चिपके हैं। यह सवाल है कि अब उनका क्या होगा, भारत क्या करेगा। ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सारे सवालों के बीच फिर लौटते हैं उसी कहानी पर कि क्या परमाणु टेस्ट किया गया। क्योंकि इतने सारे सस्पेंस है, इनके बीच नजर डालनी होगी परमाणु टेस्ट को लेकर। तो देखिए, भूकंप पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं फिलहाल इसके झटके को नेचुरल बता रही है, क्योंकि यह जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आया। ईरान में ऐसे भूकंप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हैरानी उन्हें नहीं हो रही। एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि कोई रेडिएशन या परमाणु विस्फोट के पक्के निशान ही मिले, और परमाणु परीक्षण की सारी बातें सोशल मीडिया की अफवाहों तक सीमित है। यह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी साफ किया कि इससे पहले इजराइल ने हमला किया था, उसमें बाहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। अभी भी ईरान का परमाणु प्लांट सुरक्षित है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो झटका मिला भूकंप का वो परमाणु बम ना हो, दुनिया को डराने के लिए किया गया एक दिमागी युद्ध हो? देखिए, ईरान शायद इजराइल और अमेरिका की नब्ज से टोल रहा है। वो देखना चाहता है कि खामनोई की मौत की खबरों के बीच दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, और ऐसा हो सकता है कि डराने की कोशिश भी हो। पाकिस्तान ने भी ये पैंतरा हिंदुस्तान के लिए कई बार आजमाया, क्योंकि जो युद्ध हार रहा होता है वो अक्सर कहता है कि हम ऐसे वॉर चलेंगे, सब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार बार कह रहा था हम परमाणु बम यूज करेंगे, परमाणु बम यूज करेंगे। तो क्या ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए यह फॉर्मूला दे दिया हो कि बिना टेस्ट किए या एक फेक टेस्ट के लिए भूकंप लाकर मैसेज दे दिया हो? यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में सवाल वही है कि क्या भूकंप कुदरत का खेल था या महाविनाश की तैयारी? अगली कुछ रातें लंबी होने वाली है, क्योंकि जासूसी सैटेलाइट की नजरें ईरान के रेगिस्तान पर जमी है। हवा में यूरेनियम के बारीक कणों की तलाश है। अगर कल सुबह हवा में जहर मिला तो समझिए कि दुनिया बदल सकती है और हम विनाश की दहलीज पर हो सकते हैं। अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न होता है तो खामनेई और अपने बच्चों की मौत का बदला वो ले सकता है, और फिर इतिहास का रुख बदल जाएगा। हालांकि अब तक डरने वाली बात नहीं आई है। अब तक एक्सपर्ट्स की बातें समझे। अब तक जितनी सुरक्षा एजेंसियों उनकी बातें समझ वो रही है, यह कह रहे हैं कि ईरान डराने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ईरान के पास इतने हथियार होंगे यह भी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ये मानकर बैठे थे युद्ध 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध ऐसा हो सकता है कि 4 हफ्ते भी चल जाए। ऐसे में परमाणु थ्योरी वाली बात पूरी तरह से नकार देना अब तक शायद किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, प्रथम दृष्टया जो देख रहा हो उसके हिसाब से यह लग रहा है कि यह डराने की कोशिश थी, बट क्या यह छिपाने की भी कोशिश हो सकती है? पता नहीं क्यों छिपकर तो अमेरिका ने भी वार किया था। बातचीत के टेबल पर पहुंचकर खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में क्या ईरान की मदद रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया कर सकते हैं? उसे परमाणु संपन्न बनाकर अपना बदला लेने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बहुत सारी थ्योरीज है। फिलहाल हम दुआ यही करेंगे कि विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़े। हम दुआ यही करेंगे कि मानवता का विनाश ना हो। हम दुआ यही करेंगे कि बच्चे सुरक्षित रहे, और हम दुआ यही करेंगे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो इसकी तपाश में हम और आप भी सुलझेंगे। हम और आप भी इससे कीमत चुकाएंगे। यह ना हो तो तभी शायद बेहतर हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।